सो हेलो, वेलकम बैक टू भूतवेट। आज की स्टोरी अभिजीत की है, जहां उसका इंटरेक्शन छलावा के साथ होता है। सो अगर तुमको हॉरर कंटेंट, ट्रिपी टॉक्स एंड वियर्ड चीजों में इंटरेस्ट है तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। अगर तुम लोगों को छलावा नहीं पता है कि छलावा क्या होता है तो आई कैन टेल यू, छलावा एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि आपकी वॉइस, आपका कैरेक्टर एंड आपका फेस हूबहू कॉपी कर सकता है। एट लास्ट अगर तुम लोगों के साथ भी कुछ ऐसी क्रीपी चीज हुई है या फिर ऐसी वियर्ड चीज हुई है तो तुम लोग मुझे vimic123@gmail.com पे सेंड कर सकते हो, जिसको मैं तुम्हें अगली अपने आने वाली स्टोरीज में सुनाऊंगा। मैं यहाँ पे स्टोरीज को फर्स्ट पर्सन व्यू में बताता हूँ एंड ऑल्सो अपने तरीके से, अपने अंदाज से सुनाता हूँ। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिजीत है। ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 17 साल का था और 10th में पढ़ता था। हर बार जब भी मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो मैं मेरी फैमिली के साथ गांव जाता था, मेरी नानी के। और हर बार मैं इसी चीज का इंतजार करता रहता था कि कब मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़े और कब मैं गांव जाऊं। और वहां पे मेरा एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम सुनील था। हम बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे, आज भी और तब भी थे। हम काफी मजा करते थे जब भी हम मिलते थे। तो हमेशा की तरह इस बार भी मैं अपने गांव गया था और हमारा गांव पूरे जंगल से घिरा हुआ है। और मेरे गांव की एक खास बात यह है कि उसकी चारों ओर ज्यादातर आम के पेड़ है। वहाँ अक्सर गांव के बच्चे और हम लोग आम तोड़ने जाया करते थे और हम लोग कंपटीशन भी करते थे। पर कई बार कई चीजें आपके अनुसार नहीं होती है या फिर कई चीजें आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस करा देती है, जो कि मेरे साथ हुआ था। तो जब भी हम आम तोड़ने जाते थे तो हम हार जाते थे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ग्रुप में आते थे और मैं और मेरा दोस्त सिर्फ दो ही लोग थे, तो हम कम आम जमा कर पाते थे। बस ऐसा ही होता रहा तो हमने एक दिन एक पेड़ के नीचे रुक के ये सोचा कि क्यों ना हम टाइम चेंज करके अगले दिन सुबह आए। हमने डिसाइड किया कि हम अगली सुबह 4 बजे आएंगे, क्योंकि 4 बजे कोई नहीं आता था। तो हमने ये चीज पूरी प्लान करके और हमने डिसाइड भी कर लिया था कि इस पेड़ के ही पास आएंगे और 4 बजे हम आम तोड़ना शुरू कर देंगे और सबसे पहले आके हम जीत जाएंगे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था और सुनील भी। बस ये बात खत्म करके हम लोग हमारे घर चले गए और खाना खा के सो गए थे। अगली सुबह सुनील आता है और मुझे उठाता है। उसने कुछ बोला नहीं था, बस मुझे उठाता है। मैं उठा और उससे पूछता हूँ कि आ गया क्या, चले। उसने कोई जवाब नहीं दिया पर इशारा करके बोला कि चलते हैं। फिर मैं भी चलने लग गया। करीब 10-15 मिनट तक चलने के बाद मैंने उससे पूछा, तो टॉर्च नहीं लाया है क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझसे 2-3 कदम आगे चल रहा था। हमेशा वो मेरे साथ ही चलता था, पता नहीं इस बार वो मेरे से आगे क्यों चल रहा था। मैंने उससे पूछा नहीं, मैं सिर्फ चलता रहा। करीब 20 मिनट बाद हम हमारे पेड़ के नीचे पहुंचे, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हम आम तोड़ेंगे। वहाँ पहुंचने के बाद मैंने अपना तौलिया बिछाया और आम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सुनील खड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। मैंने उसे कुछ बोला नहीं, बस मैं अपना आम इकट्ठा करता रहा। कुछ देर बाद मैंने उसको टोका, तो कुछ कर क्यों नहीं रहा है? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। आई डोंट नो सो क्या हो गया था, वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, पे इशारे कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस आम के पेड़ पे चढ़ने लगा। मैंने पूछा कि नीचे ही इतने आम है, नीचे ही उठा ले, ऊपर जाने की क्या जरूरत है? बट उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो चढ़ता रहा, ऊपर जाके बैठ गया। फिर 2 मिनट बाद मैं उस पेड़ के पास गया नीचे और मैंने ऊपर देखा। तो मैंने ध्यान से देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सुनील नहीं था, वो कोई और ही था। मैंने ये देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। उसके पूरा मुंह सफेद था और उसकी आंखें नहीं थी। मैंने ये देखते ही मैं उधर से तेजी से भागा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, उसको उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था। मैं बहुत तेजी से भागा, मैंने बिना कुछ देखे मैं बस भागता रहा और अपने गांव पहुंचा। मैं सुनील के घर गया और मैंने उसके भाई से बोला कि भैया सुनील को कुछ हो गया है, उसका मुंह पूरा सफेद हो गया और उसकी आंखें कुछ है ही नहीं। उसके भाई ने बोला क्यों मजाक कर रहा है, सुनील तो अंदर सो रहा है। मैं पहले तो हैरान हो गया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, सुनील तो मेरे साथ था। बट मैंने अंदर जाके देखा तो वो सुनील ही था, वो तो सो रहा था। एंड ये देखते ही मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता मैं अपने घर कैसे पहुंचा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। अगले 4 दिन तक मुझे लगातार तेज बुखार रहा और मुझे हमेशा डर लगता था जंगल में जाने से। उसके बाद से मैं कभी भी आम तोड़ने रात या फिर सुबह के समय नहीं गया। तो ये स्टोरी है अभिजीत की।
एंड छलावा से उसकी मुलाकात कैसे हुई, छलावा ने उसको क्यों क्यों नहीं किया, छलावा उसकी मदद क्यों कर रहा था, हम कुछ नहीं जानते। कई सवाल है जिसका पता लगाना मेरे हाथ में नहीं है, पर तुम लोग कमेंट में गैस कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, जिससे तुम्हें आने वाली वीडियोस मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।